नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। जमुई सुरक्षित लोकसभा सीट से लोजपा के उम्मीदवार अरुण भारती ने अपने शपथ पत्र में पिता का नाम का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने अपनी मां का नाम डॉक्टर ज्योति बताया है। लेकिन कानून कहता है कोई भी सुरक्षित सीट से उम्मीदवार होता है तो उसके पिता का ही जात मान्य होता है। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जमुई लोकसभा सीट के उम्मीदवारों की जो शपथ पत्र डाली गई है, अपलोड की गई है, उसमें अरुण भारती का 29 पेज का शपथ पत्र अपलोड है। कहीं भी उस 29 पेज में उसके जाति प्रमाण पत्र नहीं दिख रहा है। हालांकि एक कॉलम जाति का है, उसमें दुसाध जरूर लिखा गया है, लेकिन शपथ पत्र नहीं डाला में जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया है। अगर लगाया भी गया होगा तो कहीं अलग से लगाया होगा, तो यह भारत निर्वाचन आयोग की गलती होगी। लेकिन शपथ पत्र देखने से लग रहा है कि अरुण भारती ने अपने शपथ पत्र के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया। एक वार्ड सदस्य का भी चुनाव कोई लड़ता है तो उसके जाति प्रमाण पत्र मांगी जाती है, और जब महिला लड़ती है तो उसके मायके का जाति मान्य होता है, और जब कोई पुरुष लड़ता है तो उसके पिता की जो जात होती है उसी आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनता है। लेकिन जमुई से लोजपा के उम्मीदवार अरुण भारती के शपथ पत्र में जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया है। अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदार है, अगर जमुई का आरओ ईमानदार है, अगर नहीं लगाया गया है जाति प्रमाण पत्र तो उसका नामांकन उसी समय अवैध घोषित किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कोई पदाधिकारी रोज मीडिया से नहीं मिलता जो उससे सवाल भी किया जा सकता था। लेकिन इतना तय है कि अरुण भारती ने अपनी जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया। उसकी कौन जाति है? हालांकि पासवान लिखे हैं एक जगह, यह मेरा जात है, लेकिन यह भारत निर्वाचन आयोग के कानून की मान्यता की पूरी तरह धजिया है। अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया है तो, और अगर उसकी नामांकन को स्वीकृत कर लिया है, सिर्फ जाति लिखने से ही कोई जात नहीं हो जाता है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी अरुण भारती के समर्थन में 4 अप्रैल को जमुई में बड़ी जोर शोर से बोल रहे थे, भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे। लेकिन उनके बगल में ही सृजन घोटाला के लोग बैठे थे, जिसके राज्य में 22 घोटाला हुआ हो, बेटियों को रौंदा गया हो। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना को कोई नहीं भूला होगा। उसके रचयिता लोग भी बैठे थे, जिस पर आरोप लगे थे उसके बगल बगल में बैठे थे, जिस पर ठाकुर को शेल्टर होम के संरक्षक देने वाले अगल बगल में बैठे थे। जिस सरकार में शेल्टर होम जैसी घटना घटी हो, सृजन घोटाला हो, सहित डीपीआर का कई घोटाले हो, छात्रवृत्ति घोटाला हो, उसी के बगल में प्रधानमंत्री के बैठे थे और भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे। इसी अरुण भारती के क्षेत्र में छात्रवृत्ति घोटाले में एक आईएएस जेल चले गए, उसकी नौकरी समाप्त हो गई, लेकिन वह मंत्री बचा हुआ है, मुख्यमंत्री बचा हुआ है। सृजन घोटाला में कोई अब तक कोई पदाधिकारी या कोई बिहार सरकार के मंत्री नहीं नपे हैं। इसी तरह शेल्टर होम की घटना पर भी अभी तक किसी की कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे। कौन सा भ्रष्टाचार, किसके भ्रष्टाचार? वह जंगल राज और नक्सलवाद से ऊपर नहीं आ रहे प्रधानमंत्री। जो भाजपा में चले जाते हैं वो ईमानदार भ्रष्टाचारी हो जाता है, जो विपक्ष में रहता है वो भ्रष्टाचारी कहलाता है। तो जात का भी यहाँ भ्रष्टाचार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोटाला, यहाँ जात का भी घोटाला हो गया है। जिस घोटाले के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई में बोल रहे थे, वहां तो अब जात का ही घोटाला हो गया है। जो शपथ पत्र आयोग की वेबसाइट पर डाली गई है उसमें जाति प्रमाण पत्र का ही घोटाला हो गया है। तो ये कहा जा सकता है कि जमुई से जो लोजपा के उम्मीदवार है उन्होंने अपने पिता का नाम छुपाया और माँ का नाम दिया है। कानून कहता है कि माँ का नाम की जाति बाध्य नहीं है। जाति प्रमाण पत्र आपको पिता के नाम से बनता है, जो पिता की जात होती है वही जात माना जाता है, भारतीय संविधान और भारतीय कानून जो कहता है। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। अरुण भारती ने अपने पिता के स्थान पर अपनी माँ का नाम लिखा है।
हालांकि जब अरुण की मां डॉक्टर ज्योति 2014 के लोकसभा चुनाव में गोपालगंज से कांग्रेस की उम्मीदवार थी, तो वह अपने शपथ पत्र में अपने पिता का नाम लिखी है और पिता का ही जात बताई है। वो तो मायके से अपना जाति प्रमाण पत्र ला के दी थी, लेकिन अरुण भारती ने पूरा पता अपना पटना का बताया है और उसके शपथ पत्र में जाति प्रमाण पत्र कहीं दिख नहीं रहा है, सिर्फ एक कॉलम भरा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है जात के आगे दुसाध। तो यूँ कहा जा सकता है कि अरुण भारती ने शपथ पत्र के साथ जात प्रमाण पत्र नहीं लगा है, जो आयोग की वेबसाइट कहता है। मैं नहीं कहता हूँ कि जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया हुआ, आयोग की वेबसाइट कहता है उसने जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया है। अगर जाति प्रमाण पत्र दिया है, आयोग ने वेबसाइट पर नहीं डाला है, तो यह आयोग की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन सच्चाई सामने लाना मेरा काम है। तो साफ कहा जा सकता है कि लोजपा उम्मीदवार अरुण भारती ने अपने पिता के बजाय अपनी मां का नाम डाला है और शपथ पत्र में जाति प्रमाण पत्र भी नहीं लगा है।